जो जीवन जीने का ज्ञान देता है उसी को आयुर्वेद कहते हैं, यानी यह दवा नहीं है। हमारा फील्ड क्या है, हमारा मिशन क्या है, स्वस्थ भारत मिशन, समृद्ध भारत मिशन, यानी पूरा वर्ल्ड में यानी विश्व में सबसे अधिक निरोग आदमी है जो अभी बीमारी से ग्रसित नहीं है, और उसके बाद कुछ लोग ग्रसित हैं। हम डॉक्टर नहीं हैं, तो जो निरोग आदमी है वो कैसे निरोग रहा जाए, और जो ग्रसित हैं उनको कैसे ग्रसित से हटाया जाए। यानी सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, जो स्वस्थ आदमी है उसको स्वस्थ रहने का तरीका बताते हैं। तो हमारा आयुर्वेद बताता है कि 4 प्रकार अगर यदि 4 काम कीजिएगा तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। एक स्वस्थ आदमी स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के अनुसार 4 प्रकार का काम करना पड़ता है। इसे जैसे कहा जाता है, उसको लिखा गया है ABCD। एक तो मान लिया कि ABCD का मतलब होता है A से एक्टिवेटर, हमारा शरीर क्या बना है, सेल और ऑर्गन से बनाया हुआ है, इसको एक्टिव अगर रखते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। B से बैलेंसिंग, हमारा शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष को हम यदि बैलेंस रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तीसरा चीज होता है क्लींजिंग। मेडिकल साइंस के अनुसार कहा जाता है कि 90% बीमारी पेट से होता है, 10% बीमारी बाहर से आता है। अगर हम पेट को साफ रखें तो हम 90% बीमारी से बच सकते हैं। इसलिए हमारा आयुर्वेद कहता है कि पहले पेट को क्लींजिंग कीजिए। क्लींजिंग का बहुत सारा प्रोडक्ट है। चौथा है डिफेंडर, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में होना चाहिए। अभी अधिकतर मात्रा में देखा जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में नहीं है। कब पता चला, जब कोरोना वायरस 2-3 साल पहले आया था। कोरोना वायरस में कहा जा रहा था कि जिसके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको अटैक नहीं कर पाएगा, जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गया उसी को अटैक करेगा। तो उस समय का कोई दवा उपलब्ध नहीं था। उस समय काढ़ा पी रहे थे, गिलोय का, इसके बाद दालचीनी का, इस तरह से काढ़ा बनाया जा रहा था। तो गिलोय का सबसे अधिक काम किया था, नहीं तो तुलसी का। तो उस समय पता चला कि हम लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गया है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारा आयुर्वेद बहुत सारा प्रोडक्ट है जो देता है। अगर उसको हम लेंगे, इस तरह से 4 काम यदि करेंगे ABCD, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और आने वाला समय में जैसे क्रिटिकल बीमारी जो कहते हैं, शुगर ऐसा बीमारी है ये जाएगा नहीं, मरते दम तक जाएगा नहीं। बीपी भी ऐसा बीमारी है वो मरते दम तक खाना पड़ेगा। कैंसर अभी एक सा बीमारी आया है, वो भी ऐसा है कि उसमें घाव ठीक ही नहीं होता है। कारण क्या है, हमारे शरीर में रोग से लड़ने का क्षमता घट गया है, जिसके चलते वो घाव को हम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं। अब प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे शरीर में ऐसा भी बैक्टीरिया है जिसमें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, शरीर को फायदा देने वाला बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, शरीर को नुकसान करने वाला बैक्टीरिया। अभी हर एक शरीर में शरीर को नुकसान देने वाला बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गया, जिसके चलते हम मान लिया कि अभी बुखार आया है और 2 घंटा के अंदर हम यदि डॉक्टर के पास नहीं जाएं तो 3-4 घंटा 5 घंटा के बाद वहाँ ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हाई हो जाएगा फीवर। काहे हो रहा है ये? इसका कारण है मेरा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का 0। तो अगर इस तरह से 4 काम यदि अगर हम करते हैं, बहुत सारा एक्टिव करने का बहुत सारा प्रोडक्ट है हमारे शरीर को एक्टिव करने के लिए आयुर्वेद में। बैलेंसिंग करने का बहुत सारा प्रोडक्ट है, क्लींजिंग करने का भी प्रोडक्ट है, एवं डिफेंडर करने का भी प्रोडक्ट है। अगर ये चारों प्रकार का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो हमें अधिकतर समय जीने का फायदा होगा। ऐसे कहा जाता है आयुर्वेद में, चाहे कोई भी शास्त्र में लिखा है, 9 और गज, यानी मनुष्य और हाथी का आयु एक ही समान है। यानी कितना आयु है, 120 साल। लेकिन अभी कितना दिन तक जीते हैं आदमी, 50% घट गया। कारण क्या है कि मेरा शरीर नेचुरल है और अननेचुरल चीज को हम ज्यादा दे रहे हैं, जो हमारा जीव चाहता है, जिसके से मेरा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। धीरे धीरे हम बीमार होते जा रहे हैं। अब बीमार होने, और अभी जानते हैं ना जितना भी मनुष्य का आयु कहा हो गया 60 साल हो गया।